नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता वाजपेयी टॉप राजस्थानी न्यूज़ से। बिहार पटना गर्दनी बाग से एक यातायात पुलिस बिहार प्रशासनिक अधिकारी परिवहन विभाग की लापरवाही का नतीजा सामने आया है। गर्दनी बाग थाना क्षेत्र निवासी श्री प्रेम रंजन जी अपनी स्कूटी का प्रदूषण बनवाने गए तो उन्हें उनके नाम पर हेमलेट नहीं होने पर 1000 का चालान बकाया किया गया। जब उसकी छानबीन की तो पता चला उसी नंबर के एक स्कूटी छपरा में पुलिस का स्टिकर लगा महिला एसो चला रही थी। पुलिस विभाग से लेकर यातायात पुलिस परिवहन तक चक्कर लगाने पर कहीं से भी निदान नहीं मिला। एफआईआर के नाम पर सनहा लिखने को बोला गया। अब आज तक उस छपरा की महिला एसओ पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर उस गाड़ी से गैर कानूनी काम हो तो गाड़ी मालिक फंसेंगे। इसको लेकर चिंता जताई गई। प्रशासन और सरकार पर पक्षपात करने का आरोप। अभी तक 1000 की राशि जो अवैध है उसकी कटौती नहीं की गई। बेवजह चालान जमा करने को कहा तो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान लें और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों की जांच हो। उनके खिलाफ चोरी की गाड़ी व दूसरे के रजिस्टर्ड नंबर लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जांच की जाए। कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। रिपोर्टर साहब ब्यूरो चीफ टॉप राजस्थानी न्यूज बिहार। का स्वागत है। मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं टॉप राजस्थानी न्यूज। टॉप राजस्थानी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं मौजूद हूं पटना के एरिया में गर्दनी बाग में, जहां पे एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खास करके परिवहन विभाग द्वारा अनियमितता किस तरह से की जाती है, लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाता है, उसका मैं आपको सीधा प्रसारण दिखाऊंगा। एक व्यक्ति हैं यहाँ के जिनका नाम प्रेम रंजन जी है और उन्होंने अपना स्कूटी बहुत पहले खरीदा और वो स्कूटी से हमेशा चलते हैं, जहाँ भी आते जाते हैं पटना एरिया में ही जाते हैं। लेकिन इन्हीं के गाड़ी के नंबर का एक और गाड़ी जो है छपरा में पाया गया और जब वहाँ हेमलेट चेकिंग के दौरान जब उनको चालान कटा तो उस चालान का पैसा इनके मोबाइल पे आया। जब ये चूँकि इनको मोबाइल छोटा वाला है, ये इनके पास आया नहीं, लेकिन ये जब अपना प्रदूषण बनाने गए तो पता चला कि इनका पहले से हेमलेट का चालान गिरा हुआ है, पहले जमा कीजिए उसके बाद होगा, जो नियम है। तो परिवहन विभाग द्वारा जो जिस तरह से लापरवाही है और एक ही गाड़ी के नंबर दो गाड़ी चल रहा है और उस गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है और उसमें एक महिला एसओ जो है उस गाड़ी को चला रही है, बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में है। और साथ ही हम तस्वीर में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनको खुशी है कि चलिए चालान तो कट रहा है, जिसके नाम पे जाएगा उसके नाम से। तो ये जिस तरह से बिहार सरकार में जो काम हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग को ठगने का काम हो रहा है। और हमारे गृह मंत्री महोदय सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे अपना विभाग तो संभल नहीं पा रहा है, क्या नहीं छोड़िएगा? जब आप इस तरह का 6 महीना हो गया इस कांड का और जब एफआईआर लिखाने गए तो पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लिखा गया, उसके बदला में बोला गया कि आप सनहा लिखा दीजिए। सनहा का क्या मतलब होता है? सनहा का क्या मतलब होता है? एफआईआर होता तो हम इसको बोल सकते थे कि हमने इसके अगेंस्ट में एफआईआर किया है और हमारे पास एक कॉपी है जो गलत तरीके से हमारी ही गाड़ी का नंबर पे दूसरा गाड़ी चलाया जा रहा है। हमारे बीच सज्जन जुट गए हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर ये कब का घटना है, इस तरह का कांड हुआ तो आपने अभी तक संज्ञान कहाँ दिया और ये निदान हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अपना नाम बताइए। तो प्रेम रंजन हमारा नाम। ये बताइए क्या किस तरह का घटना है? घटना इसमें मेरा गाड़ी का पोल्यूशन जब लैप्स होने वाला टाइम आया, करीब जून में, ये सॉरी दिसंबर में, तो हम गए प्रदूषण कराने के लिए। प्रदूषण वाले ने कहा कि भैया तो आपके गाड़ी पे चालान है। चालान तो कहाँ है, तो हमको तो मैसेज नहीं है। तो आपका है तो डाउनलोड कराइए। तो डाउनलोड करा के लिया तो देखते हैं कि चालान छपरा से इशू किया हुआ है और कोई महिला दूसरे रंग की गाड़ी चला रही है जिसपे नंबर स्टिकर वाला लगा हुआ है और वो लोकल नंबर जो होता है। हमारी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट लगा हुआ है, फ़ोटो सरकार के वो पोर्टल पे में लगा हुआ है, गाड़ी नंबर, चेचिस नंबर, सारा चीज़ सरकार के पोर्टल पर अवेलेबल है। फिर भी लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच के घर में बैठ के चालान काटते हैं। ये कहाँ तक बात है? और उसके बाद फिर हमको, जब हम यहाँ एसएसपी ऑफिस गए तो हमको बोला गया कि आप चल जाइए अपने गर्दनी बाग थाना में एक ये कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए। हम थाना में आए तो बोले कि इसके लिए एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, सनहा लिख के आप दे दीजिए। तो सनहा हमने दिया, उन्होंने रिसीव कर लिया। उस सनहा का कागज़ लेके हमें फिर एसपी ऑफिस से ही बोला गया था कि डीटीओ के यहाँ जाके
वो कागज़ लेके जाइएगा, उनको इन्फॉर्म करिएगा, आपका वो माफ़ हो जाएगा, क्या है कि आप उसमें संलिप्त नहीं हैं। लेकिन यहाँ जब DTO के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एरिया खाली पटना है, आप जो है सो छपरा से आपका वहाँ से चलानी शुरू है, तो आप छपरा चले जाइए। तो सर अब बताइए कि हम इन्वॉल्व भी नहीं हैं और हम छपरा पटना कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। अगर उस गाड़ी से कोई शराब या कोई भी गैर कानूनी चीज़ उसे आपूर्ति हो जाता है, या किसी के मर्डर हो जाती है, या किसी के कोई भी वारदात ऐसा हो जिसमें गैर कानूनी काम होता है, तो आप तो सर वो सरकार के नंबर पर, हमारा नंबर उपलब्ध है सरकार के जो है सो पोर्टल पर, तो हम ही गिरफ्तार होंगे हमेशा। तो ये कौन सा, हम काहे को ईमानदारी से जीवन बिताएं, इतना बाल पक गया, इतना जो है सो वो कानूनी काम और गैर कानूनी ना हो, भूल से भी गैर कानूनी काम ना हो हमसे, अभी तक सफ़ेद ज़िंदगी जीते रहे, और तो भी आके बदनामी मिल ही गई। आगे और क्या क्या होगा इस सरकार में, हमें तो उम्मीद नहीं बन पा रहा। ये स्कूटी, यही स्कूटी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यही स्कूटी इनकी है, और जो छपरा में गाड़ी पकड़ी गई थी वो इनकी नहीं है, लेकिन कलर अंतर है, ये लाल है और वो हरा है, लेकिन नंबर प्लेट एक ही है। अब आप बताइए कि किस तरह से लोग सुशासन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार है और बिहार में नीतीश सरकार है और सुशासन की सरकार है। क्या है ये सरकार, इस तरह का काम कर रही है। यहाँ के परिवहन विभाग के जो जितने भी कर्मचारी हैं सभी भ्रष्ट हैं, और हमारे गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग बोलते हैं कि हम एकदम विधिवत काम करवा रहे हैं, कोई काम नहीं। और अगर इसकी समुचित जांच की जाए तो उस व्यक्ति को, जो महिला गाड़ी चला रही है, जो हमारे इसमें तस्वीर में ये इनके पास अंकित है, ये तस्वीर देखिए, और जब हेमलेट की बात आई तब पता चला कि, जब चालान आया तब पता चला कि इनका गाड़ी का नंबर है और ये उसमें नहीं है। चूंकि ये पटना के रहने वाले हैं, छपरा में गाड़ी पकड़ी जाती है, और प्रशासन का देखिए कितना गलत रवैया है। जब वो एक ही विभाग के हैं तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करवाए, वहाँ उसका रिपोर्ट भेजे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो पब्लिक जो है कहाँ कहाँ बउआते चलेगी। ये बहुत बड़ा गलत है, और हम गृह मंत्रालय से और बिहार सरकार से ये चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरह का घटना घट रहा है ये समुचित नहीं है, और आने वाला दिन के लिए बहुत दुखदायी है। बहुत बहुत धन्यवाद।